नो प्रॉब्लम सर। अच्छा अब बेटा इधर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, मुझे बताओ क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। आप ये देखिए कि डेटर से आपने 50,000 रिसीव किए, 20,000 की कैश है, 30,000 ऑनर इक्विटी में से माइनस हुए। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पॉसिबिलिटी ये है कि 50,000 रुपए डेटर से लिए, उसमें से 30,000 रुपए ऑनर विदड्रॉ कर गया और 20,000 रुपए की कैश जो है वो हमारे पास आ गई, यानी इस 50,000 में से 30,000 जो है बेटा वो आपके पास, आप ये कह लें कि ड्राइंग हो गई, 20,000 की कैश आ गई। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि 50,000 रुपए लेने थे, 30,000 बैड डेट्स हो गए, 20,000 की रिकवरी हुई। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री में से 23,000 माइनस है, लाइबिलिटीज में से 23,000 माइनस है। इसका मतलब हमने चीजों को वापस कर दिया। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हमने सप्लायर को चीजें, प्रोडक्ट वापस कर दी, क्रेडिट पर चीजें ली थी, चीजें खराब निकल आई, कोई और इशू हो गया, हमने कहा यार अपनी चीजें वापस ले लो, हमने नहीं लेंगी। बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा यस सर। 65,000 ऐड हुआ, कैश में से 15,000 माइनस हुआ, लाइबिलिटी में 50,000 ऐड हुआ। इसका मतलब हमने इक्विपमेंट खरीदा जिसकी कॉस्ट जो थी वो 65,000 थी, 15,000 हमने कैश पे की और 50,000 हमने अपनी लाइबिलिटीज में लिख लिया कि अभी हमें फ्यूचर में पे करना है। ठीक है बेटा? यस सर। इन्वेंट्री में से 50,000 माइनस 15,000 ऑनर इक्विटी में से माइनस, मतलब ये हुआ कि ऑनर ने गुड्स ड्रॉ कर लेंगे। बेटा ठीक है? यस सर। आगे देखो, इक्विपमेंट में से 55,000 माइनस, कैश में 60,000 आया और 5,000 ऑनर इक्विटी में आ गया। इसका मतलब है कि एक सर जी थर्ड एंट्री जो है सर, इस तरह हो सकता है कि हम लोग क्रेडिटर्स को गुड्स की फॉर्म में। जी बेटा सर जी थर्ड एंट्री जो है जिसमें इन्वेंट्री में से भी 20,000 माइनस हुआ है और लायबिलिटीज में से भी, तो इसको उसका माइक म्यूट करो, मैं समझ गया हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या ये, माइक म्यूट कर लो बेटा, आप ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 23,000 हमने किसी को देना था तो हमने उनको गुड्स की शक्ल में पेमेंट कर दी कि यार ये गुड्स ले लो और हमारी लायबिलिटी खत्म कर दो? यस इट इज क्वाइट पॉसिबल, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। अगर आपने आंसर ये लिखा है तो ठीक है। ठीक है बेटा? ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आगे देखें, वो इक्विपमेंट जो हमें कॉस्ट करता था या वो इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास 55,000 थी वो हमने 60,000 में सेल कर दिया और जो 5,000 है ये इसके ऊपर हमें गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा क्लियर है? यस यस सर। सर। अब आगे आ जाओ, डेटर्स में से 17,500 कम हुआ, कैश में से 2,500 कम हुआ, 20,000 लाइबिलिटी में से कम हुआ। अच्छा अब पहली बात, जहां तक आपने अभी इसको पढ़ा है वहां तक ये चीज समझ में आने वाली नहीं। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। ओके सर। यूं समझो कि आपके पास आपका ये वाली लाइन आउट ऑफ कोर्स पेपर था, आप नहीं समझे मेरी बात? समझिए। कि पेपर में ये नहीं होगा कि तुम्हें हर चीज आती हो, और पेपर में कुछ एक दो चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आती होंगी, तो उनको मैनेज करने का तरीका क्या है? उनको मैनेज करने का तरीका है कि छोड़ दो उसको। तो तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही पुत्रो? जी सर आ यस सर रही है। समझा। देखो मतलब ये है कि अगर एक चीज मुझे नहीं आती तो परेशानी वाली बात नहीं है, अब नहीं आती ना, मुझे ये चीज मैंने नहीं समझी हुई। बेटा क्लियर है? यस सर। जी ठीक सर। है, इधर देखो बोर्ड पे, यहां पुत्रो, क्या बात है यार, बाकी लोग किधर हैं? इधर ही है सर। नहीं यार, हमारे पास आप ये कहें कि इस वक्त आप 27 लोग हैं मेरे पास, आपकी क्लास के स्टूडेंट 60 की है यार। चलो
यहाँ देखो, अब पहली बात बेटा, जस्ट एक मिनट दे दीजिए। बेटा जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो पहली बात यह है कि अब इस क्वेश्चन में ये चीज आ गई, अब इस क्वेश्चन में था क्या, अगर आप इसको देखेंगे तो उसने लिखा हुआ क्या, उसने लिखा हुआ ये कि आपके पास आपके कैश में से 2500 माइनस हुए, ठीक है, मेरे डेटर्स में से, मेरे रिसीवेबल में से बेटा 17,500 माइनस हुए, ऐसे नहीं बेटा, और मेरी लाइबिलिटीज में से 20,000 माइनस हुए। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात तो मुझे समझ में आ रही है, क्या मैंने कैश पे की है, कैश पे मेरे डेटर्स भी कम हुए, यार ये कैसी अजीब सी ट्रांजैक्शन है, डेटर्स कम हो तो मुझे कैश मिलनी चाहिए ना? यस सर। अच्छा, उधर से डेटर्स भी कम हो रहे हैं, उधर से कैश भी कम हो रही है, इधर मेरी लायबिलिटी 20,000 से रिड्यूस हो रही है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? जी सर। अच्छा, अब Yes, sir. इस तरह से है, होता इस तरह से है कि आपके पास मामला कुछ ये है कि आपके पास जो आपके सप्लायर है ना बेटा, और जो आपके कस्टमर्स हैं, सम टाइम एक वक्त में, माइक म्यूट कर लो बेटा, एक ही वक्त में एक ही पर्सन आपका सप्लायर भी होता है और कस्टमर भी होता है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है? यस सर। Yes, sir. सुनो कैसे, मिसाल के तौर पे आप जो है, आप डेल के सप्लायर हैं, यानी डेल के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं एचपी का। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यस सर। यस सर। आपको एचपी की प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर मुझे डेल की प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। बेटा क्लियर है?
यस सर। तो थोड़ा समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ रही है। ठीक है, अगर तो समझ में आ गई तो ठीक है। सर मतलब सप्लायर और कस्टमर एक ही है? हाँ हाँ, यूं देखो, सॉरी यार, आज वो नाश्ता भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है सारा। खाए खाए सर, आराम से खाए सर, कोई मसला ही नहीं है। बैठे हैं सर। लेकिन मैं खाने में लगा हूँ तो फिर बोल नहीं सकूंगा। सर कोई मसला नहीं, तसल्ली से खाए। चलो इधर देखो, मतलब ये है कि एक ही पर्सन जो है वो कस्टमर भी है, एक ही पर्सन सप्लायर भी है। और ये खाली मसला मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी है। मैं आपका कस्टमर भी हूं, आपका सप्लायर भी हूं। बेटा बात को फॉलो करें। जी सर। Yes, कर sir. रहे हैं सर, कर वो रहे हैं। क्या कि इस एक महीने में जो आप सामान मुझसे खरीदेंगे और जो मैं सामान आपसे खरीदूंगा, हम आपस में कैश नहीं पे करेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. अब होगा इस तरह से कि महीने के बाद जो मैंने आपके पैसे देने थे, वो 20,000 थे बेटा। यानी जो पेबल से बेटा वो कितने के थे? 20,000। और जो मैंने आपसे पैसे लेने थे बेटा वो कितने थे? 17,500। अब तरीका क्या है? मैंने अगर आपको 20,000 देने हैं तो 17,500 लेने भी है ना बेटा, क्लियर है? जी सर। अब देखो एडजस्टमेंट कैसे होगी। आप कहेंगे अच्छा यार 17,500 तो मैंने आपके देने, वो तो खत्म हो गए, इसका मतलब कि पेबल भी खत्म, रिसीवेबल भी खत्म। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। प्लस 2,500 आपने मुझे पे करना, मुझे पे कर दें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट। क्लियर है बेटा? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 17,500 और 20,000 आपस में ऑफसेट करने थे। जाहिर बात है ये रकम ज्यादा है, ये कम है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, सेटलमेंट तो कर ली, लेकिन साथ मुझे 2500 की कैश देनी पड़ी। बेटा क्लियर है? यस सर। अब सुनो, तो दिस इज अ पॉइंट जो आपके पास आप ये कहेंगे ना होने वाला था, और आप सोचेंगे नहीं हो सकता यार, मुझे आता ही नहीं है। जब मुझे आता नहीं है तो मैं इसको परफॉर्म कैसे करूं? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? और बेटा मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ रही है। आ रही है सर। तो इसको क्वालिफाई करने का तरीका क्या था? इसको क्वालिफाई करने का तरीका यह था कि मैं इसको बिल्कुल छोड़ देता हूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes. यस सर। अब यस आगे सर। लाइबिलिटी में 17,000 माइनस हुए, 17,000 ऑनर इक्विटी में ऐड हुए। इसका मतलब कि मेरा कैपिटल बढ़ा है और मेरी लाइबिलिटी कम हुई है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये हुआ कि हमने किसी के पैसे देने थे, हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए थे, तो ऑनर से हमने रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा अच्छा यार चलो मैं पैसे दे देता हूं। तो ऑनर जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है इनटू द बिजनेस वो कैपिटल कहलाता है। बेटा बात को फॉलो करें। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 17,000 की लायबिलिटीज ऑनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दी। ठीक है बेटा? सर तो ऐसे तो कैश से भी कम होना चाहिए था ना? नहीं ना बेटा, वो कैश उसने हमें दी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टीचर थी, उसकी सैलरी देनी थी, उसकी सैलरी मनी 17,000, कॉलेज में पैसे नहीं पड़े हुए। हमने ऑनर से कहा सर हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए, इस बंदे को जल्दी पे करना है सर, आप इसको पे कर दें, पैसे दे दें। बेटा क्लियर है? सर ओके ये सर। अब यस सर। सर ये ऑनर को रिटर्न हो रहे हैं पैसे? नहीं बेटा नहीं, ऑनर ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है इन शेप कि जी जो उसने टीचर के जो पैसे देने थे वो खुद दे दिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपको बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जी सर आ गई है। ठीक होगा बेटा, क्लियर है?
Yes, sir. अगली एंट्री पे आओ, नंबर 9, 28,000 इन्वेंटरी में ऐड हुआ, 35,000 डेटर में से माइनस हुआ, 7,000 ऑनर इक्विटी में से माइनस हुआ। ये क्या हुआ? रिटर्न्स हुई हैं गुड। सेल रिटर्न। बहुत आला, बहुत आला, बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो इसकी उल्ट एंट्री चलती है। इन्वेंट्री में से माइनस होता था, डेटर में ऐड होता था और प्रॉफिट आपके पास कैपिटल में आ जाता था। तो सेल रिटर्न का हो जाना, सेल रिटर्न क्या है कि जो चीजें बेची थी वो वापस आ गई। जो चीजें बेची थी उनकी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 28,000। बेची कितने में थी? 35,000 में, उधार पर बेची थी। तो 7,000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया। बेटा क्लियर है? यस सर। बेटा क्लियर है? यस सर। आगे आ जाओ। 39,200 कैश में से माइनस है, 40,000 लाइबिलिटीज में से माइनस है, 800 ऑनर इक्विटी में ऐड है। इसका मतलब कि जो पेबल्स थे उनको 40,000 देना था, 800 का डिस्काउंट मिला, बाकी 39,200 हमने उनको कैश में पे कर दिया। बेटा क्लियर है? यस यस सर। सर। अच्छा अब यहां समझो, एंट्री नंबर 1। सर तो लास्ट, सर जब लास्ट में हम ये ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो इसमें डिस्काउंट का लिखेंगे, बोलेंगे? हाँ बेटा बोलेंगे ना, हम उसे बोलेंगे कि जी अमाउंट पेबल्स रुपीज 40,000 वर पेड 39,200 एंड डिस्काउंट सिर्फ 800। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं पेबल्स अमाउंट 40,000 एंड पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 800, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक बेटा, है। बात करें। अच्छा सर सुनो, ऐसे हो सकते हैं पेड ₹39,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही है, पेड 39,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीज 40,000। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा अब यहां सुनो, यहां पे समझो। एंट्री नंबर 1 बड़ी सिंपल थी, एंट्री नंबर 2 कोई इशू वाली बात नहीं थी, एंट्री नंबर 3 कोई मसले वाली बात नहीं थी, एंट्री नंबर 4 समझ में आने वाली थी, एंट्री नंबर 5 कोई इशू वाली बात नहीं थी, एंट्री नंबर 6 हो जाने वाली एंट्री थी, एंट्री नंबर 7 ना होने वाली एंट्री थी, एंट्री नंबर 8 मुश्किल पड़ रही थी, पता नहीं क्या हुआ है यार, ये कैसी अजीब सी एंट्री है जिसमें लायबिलिटी कम हुई कैपिटल ज्यादा हो गया। बेटा ठीक है? जी सर। जी सर। एंट्री नंबर जो Yes, आपके sir. पास 9 थी कॉम्प्लिकेटेड है, ये फोरी फोरी समझ में आने वाली नहीं थी, बिल्कुल मुझे समझ में आता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस Yes, सर। sir. एंट्री जी नंबर सर। 10 इजी थी। अब यहां आ जाओ, इसका मतलब कि 10 में से 3 एंट्रियां नहीं आती थी, 7 आती थी। बेटा क्लियर है? Yes, जी sir. सर। अब इधर आ जाओ और इसको सुनो और इसको समझने की कोशिश करना। बेटा बात ये है कि अगर पेपर में मुझे आप ये कह लें कि टोटल 10 उसकी एंट्रीज थी, उनमें से मैंने 7 परफॉर्म कर ली, 3 नहीं हुई, तो उसका क्या होगा? पेपर फेल हो गया। नो सर। इसका मतलब है पेपर पास हो गया। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना है। तो बेटा पहली बात इसमें ये थी कि आपके पास आपको ये क्वेश्चन देने का मकसद जो था वो आज के दिन में ये था, एक तो एक हम लोग इस वक्त एब्नॉर्मली बिजी थे, अभी कुछ चीजों को मुझे लेके जाना है, तो उनके साथ आप ये कहेंगे हमारे पास हमारा काम लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आपकी एक्टिविटी चले, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हुई, उससे पहले भी आपके पास सबका इशू रहा था, तो ये क्लास आपके पास सबके कंटिन्यू रहे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। आज के लेक्चर को बेटा यहीं पे कंक्लूड कर लो, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे। Yes, sir. ठीक है बेटा? सर एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर जो सेकंड एंट्री आपने बताई थी उसमें आपने 2 पॉसिबिलिटीज बताई, एक बैड डेट वाली, तो फर्स्ट वाली आपने क्या बताई थी? पहले ये हो सकती है कि 50,000 की पूरी कैश हमने रिसीवेबल से ली हो, 20,000 कैश हमारे पास ऑफिस में आ गई हो और 30,000 की उसने ड्राइंग कर ली हो, सही सर। ये भी हो सकता है बेटा। ठीक है सर ये 7 नंबर ट्रांजैक्शन लिखेंगे कैसे? 7 नंबर ट्रांजैक्शन बेटा लिखेंगे कैसे? उसे कहेंगे कॉन्ट्रा सेटलमेंट ऑफ रुपीज 17,500 एंड द अमाउंट ऑफ अनपेड 2,500। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं कि अमाउंट पेबल 20,000 वाज सेटिंग ऑफ with the receivable balance of 17,500 and the payment of cash 2,500। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट पेबल
20,000, out of which 17,500 were contra settlement and 2,500 is the balance amount paid. ठीक है बेटा? Yes, sir. Excuse me, sir. 8 वाली Yes, sir. दोबारा बता दें. 8 वाले में बेटा क्या है कि आपके पास आपकी जो ऑनर है उसने अपने पर्सनल अकाउंट से, उसने अपने पर्सनल कैश से लायबिलिटीज को पे किया. ऑनर पेड फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज, फ्रॉम हिज पर्सनल कैश, लायबिलिटीज वर्थ ₹17,000. ठीक है बेटा? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा पुत्रो, स्लाइड्स भी सेंड कर दें. अच्छा बेटा मैं करवा दूंगा. आज शायद ना हो सके क्योंकि मुझे भी निकलना है, वो कुछ डाटा जो है उसको रिकंसाइल करना है. तो इंशाल्लाह कल के दिन में मैं आपकी ये सारी चीजें अलाइन कर दूंगा. ओके सर, बहुत सारा शुक्रिया. Okay, sir. सॉरी यार, मैं आपसे फिर माजरत चाहता हूँ यार, ये 2-3 दिन मेरे पास वैसे ही मिस हो गए. वेरी सॉरी. No, sir. It's okay. कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर. थैंक यू बेटा. आप कोई मसला नहीं सर. सर 2-3 और भी करने कोई मसला है. नो प्रॉब्लम सर. हाफिज बेटा जी. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. Allah, sir.